हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप फ्री में पढ़ सकते हैं यूरोप के खूबसूरत देश में। आपको कोई ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ेगी और आपको हर महीने एक स्टाइपेंड भी मिलेगा। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूरोप के सेंटर में लोकेटेड एक खूबसूरत देश हंगेरी की। हंगेरी यूरोपियन यूनियन में आता है और शेंगन जोन का भी हिस्सा है। मैं खुद हंगेरी में पढ़ चुका हूँ, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो हंगेरियन गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। ये जो स्कॉलरशिप है, इसकी जो डेडलाइन है वो सेकेंड वीक है जनवरी का, और आप स्कॉलरशिप पे बैचलर्स डिग्री पढ़ सकते हैं, मास्टर्स पढ़ सकते हैं और पीएचडी पढ़ सकते हैं। जैसा मैं बता चुका हूँ, आपको कोई ट्यूशन फीस नहीं देनी है और आपको हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा और आप मेडिकल इंश्योरेंस आपको मिलता है, तो आपका इंश्योरेंस होता है किसी भी मेडिकल एक्सपेंस के लिए। अब अगर हम बात करें इस स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप का नाम है स्टिपेंडियम हंगेरिकम और इसके थ्रू आप बेसिकली कुछ भी पढ़ सकते हैं। आप इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं, आप मेडिसिन पढ़ सकते हैं, आप नर्सिंग पढ़ सकते हैं, आप मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं, आप सोशल साइंस पढ़ सकते हैं। अब इसके लिए ज़रूरी है कि आपने सपोज करिए बैचलर्स के लिए पढ़ना है तो 12th में आपका 60% से ऊपर हो। अगर आपने मास्टर्स के लिए पढ़ना है तो बैचलर्स में 60% से ऊपर हो, और अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपका मास्टर्स में 60% से ऊपर होना चाहिए। अब अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, देखिए बैचलर्स डिग्री आमतौर पे हंगेरी में 3 से 4 साल की होती है। यहाँ पे एक्सेप्शन है मेडिकल की डिग्री। आप यहाँ पे एमबीबीएस भी पढ़ सकते हैं स्कॉलरशिप के साथ, और जो यहाँ पे एमबीबीएस की डिग्री है उसे हम बेसिकली बोलते हैं 1 ईयर मास्टर्स डिग्री, जो 6 साल की होती है। आमतौर पे इस मास्टर्स डिग्री की जो फीस है वो साल की 15 से 20,000 डॉलर के बीच में, लेकिन आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। यानी आपको करोड़ों रुपए का मेडिसिन का भी प्रोग्राम मिल सकता है अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो। अब ये जो हंगेरियन यूनिवर्सिटीज़ हैं ये दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में मानी जाती हैं। मैं वापस ट्रैक पे आऊँगा। तो बैचलर डिग्री 3-4 साल की होती है, मास्टर्स डिग्री होती है 1.5 या 2 साल की, पीएचडी होती है 4 साल की। अब आपको ट्यूशन नहीं देनी है और आपको जो स्टाइपेंड मिलता है हर महीने, अगर आप बैचलर्स और मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो वो होता है 80,000 हंगेरियन फोरेन, जो इंडिया का तकरीबन 20,000 रुपीज़ बनता है। अगर आप पीएचडी में आ रहे हैं तो पहले 2 साल आपको मिलता है 130,000 हंगेरियन फोरेन, जो इंडिया का करीब 30 to 33,000 होता है, और नेक्स्ट 2 इयर्स में मिलता है 160,000 फोरेन, जो इंडिया का करीब 40,000 रुपीज़ के बराबर होता है। आप एज अ स्टूडेंट हर हफ्ते 30 आवर्स काम कर सकते हैं अपने सेमेस्टर के दौरान। सेमेस्टर ब्रेक्स के दौरान आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। और सिंस मैं बता चुका हूँ, मैं खुद हंगेरी में पढ़ चुका हूँ, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कई यूनिवर्सिटीज़ हंगेरी की दुनिया की टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। इनफैक्ट इस साल 2 हंगेरियंस को नोबेल प्राइज़ मिला है फिज़िक्स के फील्ड में और मेडिसिन के फील्ड में। अगर हम कुछ बेसिक चीज़ों की बात करें, जैसे रूबिक्स क्यूब है, मैच बॉक्स है, उसका इन्वेंशन हंगेरी में हुआ था। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को असिस्ट कर चुके हैं हंगेरी में पढ़ने के लिए, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इनफैक्ट इस समय हंगेरी में पढ़ रहे हैं। आप उनके इंटरव्यू भी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और सबसे अच्छा फ़ायदा है, एक्सपोज़र आपको बहुत मिलता है। मैंने आपको बताया हंगेरी साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत आगे है। सिंस हंगेरी शेंगन जोन में है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं विद इन शेंगन जोन बिना वीज़ा के, और आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिहाज से ये स्कॉलरशिप एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और मैं इनफैक्ट आपके साथ डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट भी शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, और मैं आपके साथ ऑफिशियल वेबसाइट भी शेयर कर रहा हूँ ये जो स्कॉलरशिप की है। आमतौर पे जो रिक्वायरमेंट है, देखिए IELTS मैंडेटरी नहीं है। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी से या स्कूल से एक चिट्ठी ले लें कि आपकी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से हुई है, उतना काफ़ी है। और आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल चाहिए, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए,
और इसके अलावा बेसिकली लेटर ऑफ मोटिवेशन तो चाहिए ही, सीवी चाहिए, आपका ईमेल होना चाहिए, स्काइप आईडी होनी चाहिए। तो ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जैसे मैं बता चुका हूँ। चेकलिस्ट में आपके साथ डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करिए। कोई सवाल है तो आप मेरे साथ कंसल्टेंसी सेशन बुक कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।